वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों आज आपके सामने हम लोग हाजिर हैं एक पूरा डिटेल एनालाइज लेके कि कैसा क्वेश्चन आया था। ओके, मॉर्निंग शिफ्ट में उसका हम लोग पूरा डिटेल लेके आए हुए। ओके, तो इसके बाद हम पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट वाइज जैसे मैथ का, रीजनिंग का क्या क्या क्वेश्चन आया था, जो जो हमें अपने स्टूडेंट से पता चला वो हम आपको बताते चल जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कैसा आया था, क्या गुड अटेम्प्ट था, क्या बैड अटेम्प्ट था, किसमें कितना आया था, कैसा मॉडरेट था कि इजी था, क्या था, वो हम लोग पूरा डिटेल देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया, अगर हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओवरऑल सेक्शन का कटअप देखते हैं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, इंग्लिश में हमारा मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का था। ओके, तो इसका गुड अटेम्प्ट था आपका 17, मतलब 17 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं दैट मीन्स यू आर अटेम्प्टिंग गुड। ओके, मतलब ये सही अटेम्प्ट है। नेक्स्ट है आपका देखिए क्वांटिटिव का। क्वांटिटिव मॉडरेट आया था, इजी भी नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था, मीन्स इसके लिए 19 गुड अटेम्प्ट है। ओके, जनरल इंटेलिजेंस देखिए, रीजनिंग में क्या था, बहुत ही इजी था। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी आया था। अगर आप 22 गुड अटेम्प्ट है आपका, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था जैसा कि सुनने में आया लड़कों से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस इस बार बहुत ही मॉडरेट आया है। ओके, इसमें क्या हुआ कि देखिए इस बार कुछ पैटर्न में कुछ अलग हुआ। इस बार हिस्ट्री और पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो टोटल आप 14 अगर अटेम्प्ट लेते हैं दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ गुड अटेम्प्ट इन एसएससी सीजीएल। ओके, तो ओवरऑल आपका देखिए मॉडरेट है और 72 गुड अटेम्प्ट है। अगर आपका 72 है दैट मीन्स आपने अच्छा अटेम्प्ट लिया है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन वाइज देखते हैं। देखिए रीजनिंग का डायरेक्शन सेंस से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, इजी से मॉडरेट था। ओके, तो डायरेक्शन सेंस से हमें एक क्वेश्चन आया था जो कि इजी और मॉडरेट था, तो मैक्सिमम वो बन जाता है। अगर डिफिकल्ट रहने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट ऐसे में इजी रहता है। ओके, एनालॉजी से कितना था, 4 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए ये पॉइंट की 4 क्वेश्चन एनालॉजी से था, ये क्या था, मॉडरेट था। ओके, तो इस पे आपको एनालॉजी पे ज्यादा फोकस करना है। देन आपका सीरीज देखिए 6 क्वेश्चन था, ये देखिए एक बड़ा नंबर हो जाता है 6 क्वेश्चन, तो इजी से मॉडरेट था। तो आपको ये प्रीवियस ईयर का अगर आप प्रैक्टिस किए हुए और जैसा कि हम लोग करवा रहे हैं प्रैक्टिस, अगर आप वो देखते जाएंगे तो आपका हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हाँ, मिसलेनियस से 9 क्वेश्चन था, इजी मॉडरेट था। देखिए एक चीज आप पैटर्न देख रहे हैं कि डिफिकल्ट लेवल बहुत कम है। किसी क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं डिफिकल्ट लेवल नहीं है, मतलब क्वेश्चन इजी ही था एक तरह से। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स से एक आया था जो कि इजी, एकदम इजी था। ब्लड रिलेशन से भी इजी आया था। नॉन वर्बल इमेज का वाटर इमेज, ओके, देन आपका मिरर इमेज, ये इजी था। ऑड वन आउट से 2 से 3 क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, तो ये इजी से मॉडरेट था। सिलोजिज्म एक था, वो मॉडरेट था। टोटल 25 क्वेश्चन और टोटल लेवल में अगर देखेंगे तो इजी था, इसलिए इसका गुड अटेम्प्ट था 22। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं, क्वांट का सेक्शन। तो ये क्वांट का सेक्शन में देखिए एक चीज आप यहां पे गौर देखिएगा कि एसआई, सीआई एंड प्रॉफिट एंड लॉस से 6 क्वेश्चन था दोस्तों, 6। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप ये 6 का 6 क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने क्वांट का क्वेश्चन अभी तैयार किया हूं। ओके, जैसा कि स्टूडेंट लोग ने बताया है। ओके, मैं आपको ये जल्द ही अपलोड कर दूंगा इसके बाद ही। ओके, ये इजी से मॉडरेट था। ओके, मेंसुरेशन से केवल एक क्वेश्चन था जो कि डिफिकल्ट था, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। आप उस पर जाके उसको अटेम्प्ट लेने की कोशिश ना करें, आपको देख के लगा अगर डिफिकल्ट उसको छोड़ देना ही सबसे अच्छा चीज है। ओके, क्योंकि बाकी में जो भी इजी है उस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट आपका ट्रिगो से 2 से 3 क्वेश्चन था। इसका देखिए मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल दोनों मिला के था। एलजेब्रा से भी 2-3 था, डिफिकल्ट था लेकिन दोस्तों, ठीक ना। तो एलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन हम अभी आपको देंगे इसके बाद। ओके, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कैसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, टाइम एंड वर्क से मॉडरेट था, ज्योमेट्री से भी मॉडरेट था, 2 क्वेश्चन था। देखिए स्पीड एंड डिस्टेंस से एक था, एवरेज एंड परसेंटेज से एक था, और डीआई से टोटल 5 क्वेश्चन था। टोटल आपका 25। तो जहां तक है दोस्तों, मेरा स्टूडेंट से मैंने पूछा तो 4 डीआई था। यहाँ पे अप्रोक्स में लिखा हुआ 5, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्स किया हुआ है।
तो ऐसे DI था 4। ओके, ये इजी ही था, इजी से मॉडरेट इजी ही था। टोटल आप मैथ को देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे तो ये मॉडरेट था। तो डिफिकल्ट लेवल कहीं भी नहीं आ रहा आपको, मतलब इसका भी एक गुड अटेम्प्ट आपका 19 सही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देन आपका इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बहुत इजी दिया था दोस्तों, मतलब आपको थोड़ा सा भी बेसिक अगर आपको नॉलेज हल्का सा भी, आप इसको तीनों को आप क्लिक कर दीजिएगा तो एकदम इजी था। एरर डिटेक्शन मॉडरेट था। अगर आपने कुछ रूल्स अगर आपको याद है तो आप इसमें से 2 क्वेश्चन तो इजी मार लीजिएगा, अगर आपको खाली रूल्स याद है तो। ओके, इडियम एंड फ्रेज थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया था दोस्तों, मतलब जैसा हम लोग सोच रहे थे उससे ज्यादा हार्ड दे दिया। ओके, अगर आप पढ़े हुए तो ऑब्वियस बात है आपके लिए डिफिकल्ट नहीं, लेकिन एक नॉर्मल के लिए बात किया जा रहा था, ये डिफिकल्ट लेवल में आ रहा था। पैराजम्बल 2 बहुत इजी दिया था दोस्तों। ओके, इजी से मॉडरेट था। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स 3 था, ये डिफिकल्ट दिया था दोस्तों। ओके, जो अगर प्रीवियस ईयर का पढ़े होंगे, जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर का डाल रहा हूं, ओके, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, अगर आप उसको देख लेंगे तो 3 में 2 क्लिक आपका कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी डिफिकल्ट दिया था। ओके, प्रीवियस ईयर अगर आप मेरा सिनोनिम्स एंड वन वर्ड एंड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आप क्लिक कर लेंगे। ओके, स्पेलिंग चेक 2 था, इजी था दोस्तों। मैं स्पेलिंग चेक पे भी जल्दी से ही क्वेश्चन ला रहा हूं, जो रिपीट करा ज्यादा उस पर फोकस करके। ओके, देन आपका क्लॉज टेस्ट आपका 5 था, मॉडरेट लेवल था इसका। ओके, तो आपको थोड़ा सा हल्का अंडरस्टैंडिंग इसको क्लॉज टेस्ट को लेके आपको लेना हो, क्योंकि ऐसा ऑप्शन दे रहा था कि जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं 2 में। ठीक है, ओवरऑल देखें तो ये मॉडरेट से डिफिकल्ट था। अभी तक जितना हम देख रहे थे इजी से मॉडरेट था, ये मॉडरेट से डिफिकल्ट था 25। तो इंग्लिश का गुड अटेम्प्ट आपका 17 बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आप 17 ले रहे तो बहुत अच्छा है। इसमें आप देखिए कैसे ले सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसमें 2 आप ले सकते हैं, इडियम्स आपका अगर में भी आप ले सकते हैं, पैराजम्बल फ्री में आपको 2 है, ये आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अगर आपको नहीं पता, अगर प्रीवियस ईयर का आप पढ़े हुए तो ओके, देन आप 1 या 2 ले सकते हैं। ये भी आप ले सकते हैं, ये भी आप ले सकते हैं, इसमें से आपका 2 या 3 अप्रोक्स सही हो जाएगा अगर आप ले अटेम्प्ट। तो 17 अच्छा अटेम्प्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जीएस एंड जीए। देखिए इसमें क्या हुआ दोस्तों, इस बार आप पैटर्न जैसा देख सकते हैं, हिस्ट्री से आपका टोटल क्वेश्चन आया 5 से 6 दोस्तों, अभी मॉडरेट लेवल का था। तो दोस्तों इसमें से जैसा कि मेरे स्टूडेंट लोग ने बताया मुझे कि 2 क्वेश्चन तो एंशिएंट से था, ओके, जो कि मैंने पढ़ाया था, जो मेरे लेक्चर में है, आप जाके देख सकते हैं एंशिएंट का हिस्ट्री में लेक्चर, उसमें से 2 क्वेश्चन आया था। ओके, तो आप प्लीज जाके एंशिएंट का हमारा जोर पढ़ लेंगे, क्योंकि हो सकता है इसके बाद और कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस दिया है देखिए, एंड आपका पॉलिटी पे, और पॉलिटी का भी हम लोग डाल रहे हैं। ओके, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, देखिए डिफिकल्ट है पॉलिटी का। ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन था, इजी से मॉडरेट था। इकोनॉमिक्स से 2 था, साइंस से 7 to 8 था दोस्तों, इस पे आप फोकस करेंगे। आज ही मैं केमिस्ट्री का भी निकाल दूंगा आपको, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल, ओके, उसको आप जोर एक बार पढ़ लेंगे। देन करेंट अफेयर 3 से 4, इसका भी हम लोग जल्द ही निकाल रहे हैं। ओके, तो टोटल 25 था, इजी से मॉडरेट था। तो दोस्तों जीएस से हमको यही देख रहे हैं कि आप मेरे लेक्चर को अगर जीएस का आप देखें तो आपको इसमें से अप्रॉक्स पे कम से कम आपका 10 से 12 आपका सही हो जाएगा। ओके, तो आप मेरे लेक्चर को एक बार जरूर इसका देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग सेपरेट वाइज क्या क्या मैथ में आया था, जैसा कि मेरे स्टूडेंट लोगों ने बताया वैसा मैं क्वेश्चन तैयार करके आपको जल्दी प्रेजेंट करने वाला हूं। ओके, तो हमसे जुड़े रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, क्वांट का सेक्शन हम लोग देखना शुरू करते हैं। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन आया, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन है प्रॉफिट इज इक्वल टू 170% ऑफ सीपी। ओके दोस्तों, इफ सीपी इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट। ओके, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 170% ऑफ सीपी। तो दोस्तों प्रॉफिट क्या आपका 170% है ना, सीपी का। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग सीपी को क्या करते हैं, सीपी को हम लोग क्या करते हैं 100 मान लेते हैं। सीपी इज इक्वल टू 100, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ओके, सीपी अगर 100 मान लेते तो दोस्तों प्रॉफिट कितना हो गया बताइए,
170। क्लियर है? तो हमारा एसपी कितना हो गया? 270। क्लियर है? अब क्या बोला दोस्तों, फिर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इफ सीपी इज इंक्रीज बाय 20% देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट। तो सीपी को चलिए हम इंक्रीज कर देते 20%, तो नया सीपी क्या हो गया? 120। सही, ठीक है, 120 हो गया। तो दोस्तों अभी देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? आपका जो प्रॉफिट का डिफरेंस कितना हो गया? पहले था 170, अब कितना हो गया? 150। तो आपका नया प्रॉफिट कितना है? 150। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट, हाँ परसेंट प्रॉफिट 150 बाई कितना लिखेंगे दोस्तों? 120 इंटू 100। क्लियर है? तो इससे कितना आ जाएगा आपको? देखिए कट गया, 3 4 जा 3 5 जा 4 25 बराबर 125%। क्लियर है? मेरे ख्याल से दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 100 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x द पावर 81 प्लस 1 बाई x द पावर 81। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए पहला इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी दोस्तों यहां पे माइनस है, ठीक है, माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों आपको फाइंड करना वैल्यू x द पावर 81 प्लस 1 बाई x द पावर 81। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों इसको पहले हम ऐसा कर सकते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। ओके, तो यहां हो जाएगा x डिवाइड कर दिए, देखिए इसके नीचे x कर दिए, इसके नीचे x कर दिए, इसके नीचे x कर दिए, यहां 0 हो गया। तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 2। क्लियर है? अच्छा दोस्तों कब हो सकता है ये x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2? जब x का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेंगे तभी ये 2 हो सकता है ना। 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 2 होता है। तो चलिए तो मतलब x का वैल्यू क्या है? 1 है। तो चलिए यहां पुट करते हैं 1 प्लस, क्योंकि 1 द पावर 81 भी 1 ही होगा, अब प्लस 1 द पावर 81 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आंसर। होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहां बस आपको पुट करना था वैल्यू और कुछ नहीं करना था दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। बोला इस सम रुपीज 1400 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ABCD सच दैट A शेयर B शेयर A टू B का शेयर इक्वल टू B टू C का शेयर इक्वल टू C टू D का शेयर इक्वल टू 3/4 है। देन फाइंड द शेयर ऑफ C। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से आप पढ़ लिए होंगे, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका, लेकिन आपको इजी से थोड़ा सा बताते हैं। A इज टू B लिखिए आप, देन फिर लिखिए B इज टू C, देन C इज टू D। ठीक है, अच्छा सबका जल्दी से रेशियो लिख दीजिए। 3:4, 3:4, यही बोला है ना दोस्तों, 3:4। सबका रेशियो कितना? 3:4, 3:4, 3:4। तो चलिए पहले ABC को, ये दोनों को पहले आप सॉल्व कीजिए। तो क्या आ जाएगा? देखिए A इज टू B इज टू C क्या आ जाएगा? देखिए यहां पे देखिए B को आपको सेम करना है, तो 3 इसमें इंटू कीजिए और 4 इसमें इधर इंटू कीजिए। तो क्या आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा सॉरी 12, ये 12 और ये कितना आ जाएगा? 16। क्लियर है?
अब फिर आपको C/D का लीजिए, 3:4, क्लियर है। अब बस वही करना है, 16 इधर दोनों में इंटू करेंगे और 3 यहां तीनों में इंटू करेंगे, ठीक है। तो चलिए 3 इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए A/B/C/D बराबर, देखिए ये 3 इंटू करेंगे इससे, तो सब इधर तरफ 3 से इंटू कीजिए, तो ये हो गया 27, ठीक है दोस्तों, फिर 36, ठीक है दोस्तों, फिर 48, और देखिए 16 इससे इंटू होगा तो 64, ठीक है। तो मेरा रेशियो क्लियर हो गया। अब हमको बताना है कि 1400 को डिवाइड करना है इनके सब में, ओके, और आपको सी का बताना है कितना आएगा। तो सी का कितना आएगा दोस्तों, देखिए सी का कितना है 48 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों, 175, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 175 इंटू कितना है 1400, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा 384 आएगा, ठीक है। इजी से आप देख सकते हैं, देखिए इसको सॉल्व करना तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा के आप क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, तो 175 से कटेगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 15 ईयर इज लेस देन प्रिंसिपल इज ₹250 एंड द रेट इज 15%, फाइंड द प्रिंसिपल। अच्छा दोस्तों देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आपको क्लियर कर देते हैं यहां से। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट है 250, ठीक ना, रेट कितना, रेट पे 5% के, और ईयर कितना है 15 ईयर, ओके। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुत तरीका बहुत लोग बताएंगे, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूं। ये देखिए अगर हम मान लेते हैं, सपोज आप जानते हैं कि इंटरेस्ट डायरेक्ट बढ़ता है, कोई उस पे इंटरेस्ट नहीं लगता सिंपल इंटरेस्ट में। तो देखिए 5 इंटू मतलब 15 साल में 5% करके लगेगा तो कितना हो जाएगा, 15×5 75, है ना। तो 75% लगेगा, किस पे लगेगा 75%, ये एक्स मान लेते हैं, लेट हम मान लेते हैं, प्रिंसिपल कितना हो गया एक्स, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, इसको 100 कीजिए, देखिए यही फॉर्मूला पे डाल रहे हैं हम, और ये कितना होगा एक्स है, हम तो प्रिंसिपल एक्स माने, ये बराबर होगा 250, क्लियर है, पक्का क्लियर है। देखिए इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता सिंपल इंटरेस्ट में, ओके। तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कीजिए, उतना परसेंट ऑफ प्रिंसिपल बराबर होगा, है ना। तो एक्स हम माने प्रिंसिपल, उस पर 75% लगा, ठीक है ना, ये देखिए इसी पे बैठा दिए। अब क्या होगा देखिए 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 250। तो देखिए यहां पे क्या आ गया 25/100 x बराबर 250। देखिए यहां से ये कटा 10 बार में पूरा, तो x बराबर कितना आ गया 1100 आंसर, यही आपको मांग रहा था। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 4 नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज थ्राइस द फोर्थ, ओके। इफ द एवरेज ऑफ फोर्थ नंबर इज 5 देन द फोर्थ नंबर इज, चलिए तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, आप इसको पॉज करके अब देख सकते हैं कि क्या है, ठीक ना क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 4 नंबर है, चलिए ए मान लेते हैं, बी सी डी, ठीक है, 4 नंबर ये मान लिया। पहला जो पार्ट में समझाया गया, पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, बोला कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, तो लीजिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 यही ना होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये बराबर है थ्राइस ऑफ फोर्थ नंबर, सॉरी थ्राइस ऑफ फोर्थ नंबर, क्लियर है इक्वेशन, पहला क्वेश्चन। तो यहां से आप निकाल सकते हैं दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 9d, क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि सम ऑफ 4 नंबर, और
4 नंबर का सम कितना है 5 है, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 5 है एवरेज। ओके, तो एवरेज इसका मतलब 4 से डिवाइड, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू अभी हम निकाल लिया, यहाँ पे क्या है 9d, तो डाल दीजिए 9d प्लस d इक्वल टू 20, 10d बराबर 20, तो d बराबर 2। आंसर क्लियर है दोस्तों? दोस्तों अभी आपने देखा कि CGL 2016 का रिजल्ट आया है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग मैसेज कर रहे हैं इसके बारे में, और सीपीओ का भी कुछ अपडेट आया है। क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर का जो मतलब जो भी क्वेश्चन दिए थे वो आ जाता है आजकल। ओके, तो उसमें उन्होंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बोल रहे हैं कि सर निकल जाएगा, कि 2-3 स्टूडेंट का मेरा 130 प्लस है, एक स्टूडेंट 105 है, उनका भी हो जाएगा, वो ओबीसी में है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग हिम्मत मत हारिए, अगले साल के लिए तैयार रहिए, और अगले साल के लिए हम लोग पूरा आपका हेल्प करेंगे, इसमें आपको डायरेक्शन देंगे कि आपको कैसे कैसे पढ़ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एवरेज ऑफ ऑल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे रॉन्ग है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, फोर्थ नहीं होगा, ऑल नंबर, ठीक ना 5। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है इफ 273xy इज डिविजिबल बाय 80 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है 273xy डिविजिबल है 80 से, तो आपको बताना है x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों देखिए, हमको एक चीज क्लियर पता चल रहा है कि यहां 80 है, 0 है लास्ट में, मतलब y हमेशा मेरा 0 होना चाहिए डिविजिबल होने के लिए। तो पहला पॉइंट से हमको पता चल गया कि y इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 80 है। ओके दोस्तों, 0 होना चाहिए तभी कर सकता, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा दोस्तों। तो y 0 हमको क्लियर कट पता चल गया इससे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट को देखेंगे केवल। देखिए देखिए मतलब 273x बाई 8 को देखेंगे। और दोस्तों हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल में पढ़े थे कि 8 जब रहता है तो लास्ट का 3 नंबर पे हम लोग चेक करते हैं। ओके, वो डिविजिबल होता है 8 से। तो जब हमको ये चीज पता है तो हम क्या करेंगे, 73x को डिवाइड करेंगे 8 से, देख लेंगे। ठीक है, देखिए 8 9 जा 72, बचा 1 और ये x। तो x कितना होगा कि जिससे 8 से कटे, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम में 6 है ना, ये 6 रहेगा तभी हो सकता है, मतलब x बराबर क्या आ गया 6। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 प्लस 0 इक्वल टू 6 आंसर। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 32% of a number is 250 more than the 17% of a number. Okay, find the number. चलिए देखते हैं इसको। दिया हुआ दोस्तों कि 32% ऑफ अ नंबर, तो हम पहले करते हैं लेट द नंबर इज x मान लेते हैं। ओके, अगर हम मान लेते हैं तो 32% मतलब 32x बाय 100। देखिए आपको ये लीनियर मेथड बता दें। ओके, माइनस बराबर क्या है 17% प्लस 250, ये लीनियर है। ओके, ऐसे तो आप नहीं भी कर सकते, इसका जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट माइनस कीजिएगा और आंसर निकालिएगा। चलिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, 32 में से 17 गया तो दोस्तों 15x बाई 100 इक्वल टू 250। ओके, चलिए तो 15 से काटिए, 5 3 जा 5 5 जा, है ना। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 50 इंटू 100
बाई 3। ओके, मेरे ख्याल से इसमें दोस्तों कुछ नंबर में प्रॉब्लम है, जैसा कि मेरे स्टूडेंट ने बताया था। लगता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐप पूरा कटना चाहिए। ओके, तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि इतना तो अब स्टूडेंट लोग याद करके नहीं आ सकते, वो एग्जाम भी देते हैं। ओके, चलिए, तो ये इसका राइट आंसर होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टाइप हमें पता चले कि ऐसा टाइप का है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अ बोट कवर 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर। दोस्तों ये 9 आवर है। ओके, इन 9 आवर, while it covers 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। चलिए, ऐसा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है एग्जाम में अगर आप शॉर्ट नहीं जानते। अगर आपको, चलिए इसको आज हम शॉर्ट से आपको बताते हैं कैसे बनाना है। देखिए, हम क्या किए, यहां अपस्ट्रीम लिखे, यहां डाउनस्ट्रीम लिखे। चलिए, DW मतलब डाउन, समझ जाइए, ठीक है। यहां टाइम, ठीक है। अपस्ट्रीम पहले में कितना था दोस्तों, 10 एंड 12 था। ओके, तो फर्स्ट में था आपका अपस्ट्रीम था 10, ये था 12। सेकंड में दोस्तों क्या था हमारा, चलिए देख लेते हैं, 14 15, 14 एंड 15, ठीक है। इसमें 9 आवर था, इसमें 12 आवर था। ओके, आई थिंक हाँ राइट। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से निकालिए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 10 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 12 बाई एक्स प्लस वाई, समझे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ऐसे करके बहुत लेट लग जाएगा। तो एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो हम इसको कैसे जल्दी करेंगे। आप क्या कीजिएगा, अपस्ट्रीम है, ये दोनों का आप एचसीएफ निकालिए। इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2, क्या आएगा दोस्तों, 2। इसका एचसीएफ निकालिएगा 3। देखिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, है ना, एचसीएफ 2 है अपस्ट्रीम का। डाउनस्ट्रीम का इसका 3 से कीजिए, 3 से कीजिए, एचसीएफ पहले हम निकाल लिए, ठीक है। उसको डिवाइड कर दीजिए अपना दिमाग में, तो कितना आएगा, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा। देखिए 5 प्लस 4 आ रहा है 9, बिल्कुल सही है। यहां डिवाइड किया तो यहां 7 आ रहा है, इधर आ रहा है 5। देखिए 7 प्लस 5 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, मीन्स ठीक है। तब हमको मतलब पता चल गया कि हमारा वैल्यू क्या है, अपस्ट्रीम का है 2, डाउनस्ट्रीम का है 3। बट हमको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बोट। क्या निकालना दोस्तों, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए क्या क्या है, आप तो पढ़े हैं फॉर्मूला, स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाई 2, है ना। तो कितना हो गया, 2 प्लस 3 बाई 2 बराबर 2.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, चलिए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ P, Q and R works for 4 days and then P leaves, after that Q and R works for some days and then Q leaves, okay, then Q leaves, then remaining works completed by R in 6 days, find in how many days work will be completed। ओके दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं पॉज करके, ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। ओके, हम अभी फिलहाल बढ़ते जाते हैं। ओके, चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि P है, Q है एंड R है। P, Q, R कितना कितना दिन में कर रहा है दोनों, पहले देख लेते हैं। अच्छा, ओके दोस्तों, यहां पे दोस्तों डाटा में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, यहां P एंड Q एंड R का आपको दिया नहीं वैल्यू। ओके, चलिए हम देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या था, ट्राई करते हैं। P था आपका 20, 24 एंड 30, आई थिंक ऐसा ही था। ओके, अगर अलग भी वैल्यू जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वही क्वेश्चन था, वैसा ही क्वेश्चन है, टाइप वही है। ओके, चलिए हम ऐसा मान के चलते हैं सपोज। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों,
120 आएगा, 120 आएगा। तो ये कितना दिन में करेगा 6, ये कितना दिन में करेगा 5 और ये कितना 4, ठीक है, पर डे का वर्क। ओके 6 यूनिट करेगा पर डे। ओके तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि तीनों पहले कितना दिन तक साथ में काम किया दोस्तों, P प्लस क्यू प्लस आर किया 4 डेज काम। तो पहले लिख लेते हैं इसको। देखिए P प्लस क्यू प्लस आर कितना हो गया 6 प्लस 5 प्लस 40 मतलब 15 वर्क हुआ टोटल। कितना हो गया 15, 4 दिन वर्क किया। फिर क्या हुआ Q प्लस आर वर्क फॉर सम डेज। देखिए उसके बाद Q और R कुछ दिन के लिए काम किए, हमको पता नहीं है कितना दिन काम किए, तो क्यू आर कितना होगा 9, इसको x मान लेते हैं, देन प्लस करते हैं। ओके क्यू आर देखिए 5 प्लस 4 और x दिन किए, तो वो दिन पता नहीं, वही हमको दिन निकालना पहले। देन है आपका द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय आर इन 6 डेज। अच्छा जो लास्ट का वर्क था, रिमेनिंग जो वर्क बच गया जब क्यू चला गया, तो जो वर्क बचा वो आर खत्म किया। देखिए आर तो 4 से करता है एक दिन में, 6 दिन में खत्म किया, तो यही होगा। और ये टोटल कितना होगा 120 होगा दोस्तों। ये क्लियर इक्वेशन। चलिए तो यहां से लिखते हैं 60 प्लस 9x प्लस 24 बराबर 120। तो कितना आ गया 9x बराबर दोस्तों 60 माइनस 24 कितना हो गया दोस्तों 36। देखिए तो x बराबर क्या आ गया 36/9 इक्वल टू 4 डेज। क्लियर है दोस्तों? हाँ क्लियर है। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट, कितना दिन में कंप्लीट हुआ। ये नहीं पूछा कि वो क्यू आर कितना दिन में किया है, तो हमको टोटल वर्क बताना होगा दोस्तों। तो टोटल डे बताना होगा। टोटल डे कितना हो गया 4, पहला कितना 4 दिन किया था, ये देखिए 4 है ना। फिर x ये जो डे कितना था ये भी 4 निकला। चलिए देन लास्ट का 6 था, ये देखिए 6 किया था है ना r, तो कितना हो गया 14 डेज आंसर। ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। देखिए फाइंड, यहां पे दोस्तों यहां पे वैल्यू दे नहीं पाया मैं। ओके तो मैं आपको वहां पे क्लियर कर देता हूं वैल्यू। ठीक है, आप फिगर देख लीजिए, ऐसा ही फिगर है। ओके चलिए वैल्यू हम यहां पे क्लियर कर देते हैं आपको, और क्वेश्चन बताते क्या है। देखिए फिगर कुछ ऐसा है, जैसा आप देखें वहां पे एक सर्कल है, सॉरी गंदा थोड़ा सा बन रहा है उसके लिए। ठीक है, फिगर आप वहां देख सकते हैं, और इससे एक टेंजेंट पार हुआ। देखिए टेंजेंट इससे टच है, ठीक है, इसी पॉइंट से टच होके जा रहा है। ओके आपको वैल्यू बताना है। देखिए यहां पे ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ y, ये दिया हुआ z, और ये दिया हुआ है 42, समझिए 42 है, देख लीजिए, और ये है आपका 40। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक रूल है, आपको मैंने बताया था सर्कल में कि एक रूल है कि जब भी टेंजेंट से पार होके जिस जगह से टेंजेंट क्रॉस कर रहा है उस जगह से अगर कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है। देखिए यहां पे क्लियर कर देते हैं इसको, ऐसा किए, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ठीक है, ओके दोस्तों चलिए तब यहां देखते हैं। तो ये 42 है, इसका मतलब आपको निकालना फाइंड x y और z। तो z, तो देखिए दोस्तों x आपका कितना हो गया, ऑब्वियस सी बात है इसके बराबर होगा थ्योरम के हिसाब से, तो 42। y कितना होगा दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है इसके बराबर होगा 40। तो z कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा x प्लस 42 प्लस 40 है प्लस z बराबर होगा 180। तो z बराबर कितना आ जाएगा 98 डिग्री। ओके क्लियर है आपको मेरे ख्याल से। थोड़ा सा गंदा हो जाएगा दोस्तों क्योंकि जल्दी जल्दी में हम निकाल रहे हैं। ओके चलिए
और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है हमारे पास, या एक और क्वेश्चन है, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। ओके, तो दोस्तों कुछ कुछ और क्वेश्चन था जो आपको मैं बताना चाहता हूं। ओके, चलिए यहीं पे बता देता हूं, वो मैं टाइप नहीं कर पाया, चलिए यहां देख लेता हूं। एक क्वेश्चन था दोस्तों, जैसा कि मैं स्टूडेंटों ने बताया, कॉशेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देखिए प्लस, ओके, कॉट थीटा, ठीक ना, पूरा का होल स्क्वायर, ये बराबर कितना होगा। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन थे। ओके तो 4 ऑप्शन तो अब याद नहीं रख सकते बच्चे, बस हमको बताएं कि ये क्वेश्चन था सर। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करके मैंने देखा कि क्या हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते थोड़ा सा। तो 1 बाई, इसलिए तो 1 बाई साइन, इसको लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, है ना, स्क्वायर। इसको जब हम एलसीएम लेंगे, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इससे आप बहुत सारा ऑप्शन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन आपका ऐसा भी हो सकता है, देखिए हम लिखे साइन स्क्वायर, ऊपर लिखे, हम स्क्वायर को ले लिए अंदर, यहां 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस, नीचे क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, इसको a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए ये होल स्क्वायर ये कट गया, तो आंसर हो सकता है 1 माइनस, यहां लिख देता हूं दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है आंसर। तो ऐसा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं ऑप्शन क्या था। ओके, फिर भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले, क्योंकि इसके बाद हम पूरे शिफ्ट का आपको बताने वाले हैं। ओके, क्या क्या होने वाला है, इसका जीके भी लेके आएंगे, हम रीजनिंग भी लेके आएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।